हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड एवरीवन। कैसे हो फ्रेंड्स? सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तैयारी आप लोग की फाइनल हो चुकी है फिलहाल के लिए। आज हमारी तारीख 6 है जहाँ पर हम क्लास यहाँ पर कर रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं। उम्मीद है कि प्रॉब्लम नहीं होगी। काफ़ी बेसिक चीज़ें जो आप यहाँ पे आज सीखते हुए जाएंगे। सिंपल है, क्वेश्चंस के फॉर्म में करवाऊंगी क्योंकि है कि हमने पढ़ तो सब कुछ लिया है लेकिन रिवीजन करना तो बनता है। जब तक हो नहीं रहा है तब तक ये रहता है कि नहीं, पैनिक है, एक होना ही होना है। फिलहाल के लिए कोई नहीं, होप अच्छी रखिए, अच्छा बड़े होगा। सभी भाई बहनों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। ठीक है, अच्छा वर्ष होगा, टेंशन ना लो। चलो करते हैं। ये सोशल साइंस की क्लास है, सामाजिक अध्ययन की क्लास है। 50 नंबर का पेपर है। 30 प्रश्न करवाऊंगी। 30 के 30 प्रश्न आपके एमसीक्यूज के हैं। साथ ही साथ आपके पुराने पेपर से क्वेश्चंस लिए हुए, तो आपके लिए काफ़ी हेल्प करेंगे। आपके रिसेंट एग्जाम में पूछे गए हैं या पहले एग्जाम में पूछे गए वो क्वेश्चन यहाँ पर मैं करवाने वाले। तैयार है आज की इस क्लास के लिए? आप जुड़े हैं मेरे साथ। मैं हूँ शानी, सभी का स्वागत है शानी क्लासेस में। फ्रेंड्स, अगर पहली बार आए हैं, इस एग्जाम के दौरान आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। इस पीडीएफ के लिए या और भी पीडीएफ जो भी हैं उन सब के टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, आपको इजीली वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, चीज़ें आपके लिए शॉर्टेड हो जाएंगी। आगे देखते हैं। देखिए, ये सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करती हूँ। ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि अजंता की गुफाओं की जो संख्या है वो क्या है? 42 है, 25 है, 20 है, 30 है। अजंता की गुफाओं के बारे में आपने काफ़ी पहले मेरे से पढ़ रखा है, बहुत बेसिक सा है। तो इनकी गुफाओं की जो संख्या है, केव्स जिसको कहा जाता है, वो कितनी है? क्या वो 42 है ऑप्शन 1, क्या वो 20 है, क्या वो 25 है, क्या वो 30 है? कौन सा ऑप्शन है जो इसके लिए करेक्ट होगा? तो ध्यान रखिएगा कि जो बात यहाँ से आपको पूछी जा रही है, इसका सिर्फ एक ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है, वो है 30। ठीक है, बहुत ही बेसिक, बहुत ही सिंपल। पहला क्वेश्चन हो गया। पहले में जिन्होंने 30 बताया उनका सही है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस स्थान का वायसराय था? अशोक किस स्थान पर वायसराय था जब बिंदुसार की मृत्यु हुई थी? तक्षशिला में था, सौराष्ट्र में था, उज्जैन में था, तोशाली में था? बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस स्थान का वायसराय था? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट आंसर है वो उज्जैन है। क्या है? वो उज्जैन है। तो बी ऑप्शन जिन्होंने बताया उनका बढ़िया है, एकदम क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा प्रश्न, किस सम्राट के शासनकाल में हुर्णों ने प्रथम बार आक्रमण किया था? किस सम्राट के शासनकाल में हुर्णों ने प्रथम बार आक्रमण किया था? यशोवर्मन ऑप्शन 1, रामगुप्त ऑप्शन बी, कुमारगुप्त ऑप्शन सी और चंद्रगुप्त द्वितीय ऑप्शन डी। तो किस सम्राट के? तो हुर्णों का जो आक्रमण था वो कुमारगुप्त के शासनकाल में पहली बार हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। आगे बढ़िए। सबसे पहले भारत कौन आया था? तो पहला ऑप्शन है हेनस्यांग, दूसरा ऑप्शन है मार्को पोलो, तीसरा ऑप्शन है इब्न बतूता, चौथा है मेगास्थनीज। सबसे पहले भारत कौन आया था? फोर्थ के लिए कौन सा ऑप्शन है जो यहाँ पर करेक्ट होगा? एक ही ऑप्शन आपका सही है। सबसे पहले भारत आने की जो बात आपसे यहाँ पर कही जा रही है वो मेगास्थनीज था। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, डी ऑप्शन एकदम सिंपल है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट है फिफ्थ है, हर्ष चरित्र के रचयिता कौन थे? हर्ष चरित्र के रचयिता कौन थे? तो हर्ष है पहला, बाणभट्ट है दूसरा, भवभूति है तीसरा और मातंग है चौथा। हर्ष चरित्र के रचयिता थे तो कौन थे? फिफ्थ के लिए क्या सही होगा? एक ऑप्शन आपका सही है फिफ्थ के लिए, जो रचयिता के नाम आपसे पूछे। इस तरीके से आप सभी को जो कुछ और बुक्स भी हैं उनके भी कुछ नेम्स आपको ज़रूर याद रखनी है अपने लास्ट टाइम के लिए। तो वो बाणभट्ट था, जो कि आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़िए। नेक्स्ट है, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, कब हुआ था? तो ये आपका 1181 में, 97 में, 94 में, 91 में। तो तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था उसकी जो तारीख है वो 1191 है, ये आपको पता होनी चाहिए। किसके बीच लड़ा गया था ये पता होना चाहिए। क्या परिणाम निकला था, वो ऐसे प्रश्न लिखने को आपको ज़रूर आते हैं, तो प्रिपरेशन आपको ज़रूर करनी होगी। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। पाल वंश की स्थापना की गई थी कब? गोपाल ने की थी, देवपाल ने की थी, धर्मपाल ने, नारायण पाल ने? तो पाल वंश की जो स्थापना की बात है आपको ध्यान रखना है, गोपाल ने की थी। किसने की थी? गोपाल ने की थी। आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए, चालुका वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे? तो पहला ऑप्शन है जयसिंह थे, दूसरा ऑप्शन पुलकेशिन प्रथम थे, पुलकेशिन द्वितीय थे और गणराज थे। चालुका वंश के सबसे प्रतापी राजा का नाम आपको बताना है, तो राइट आंसर यहाँ पर जो होगा वो आपका पुलकेशिन द्वितीय होगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आगे बढ़िए। संविधान निर्मित सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी। संविधान निर्मित सभा के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? यहाँ पर क्या ऑप्शन सही होगा? आप सभी का ए ऑप्शन करेक्ट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यहाँ तक सभी का करेक्ट है। 9 प्रश्न में हम लोग हैं। उम्मीद है कि सबने इतना नंबर गेन किया होगा, गलती किसी की नहीं होगी। बेसिक बेसिक सारे क्वेश्चंस पेपर के हैं। क्लियर? आगे बढ़े, चलिए।
नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, 10th क्वेश्चन है, भूजल का स्रोत क्या है? ऑप्शन 1 है वर्षा का जल, ऑप्शन बी है तालाब, ऑप्शन सी है नदी, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। क्या होगा? जो भूजल का एक रिसोर्स है वो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट है? तो ध्यान रखिएगा, आपका जो सही ऑप्शन है वो डी यहाँ पर है, तालाब भी है, वर्षा का जल भी है और नदी भी है। तो 10th में डी ऑप्शन जिनके भी है उनके करेक्ट है। आगे बढ़िए, 11th देखिए, मकर संक्रांति के समय सूर्य सीधा चमकता है कहाँ पर? कर्क रेखा पर, विषुवत रेखा पर, मकर रेखा पर और ध्रुवों पर। मकर संक्रांति के समय सूर्य जो सीधा चमकता है वो कहाँ पर चमकता है? ये भी प्रश्न ये आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में भी इससे संबंधित प्रश्न हमने काफ़ी बार पढ़ रखे, तो ध्यान रखिएगा मकर रेखा पर। आपके इसके लिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आइए बढ़ते हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट। भारत का मानक समय निर्धारित किया जाता है 80 डिग्री पूर्वी देशांतर से, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर से, 23.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से और 82 डिग्री 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। तो भारत का जो मानक एक समय है वो जो निर्धारित किया जाता है वो डी ऑप्शन है, 82 डिग्री पूर्वी देशांतर। डी ऑप्शन बताने वाले जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर हैं उनका करेक्ट है और एकदम ही क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं है? कौन सा एक मूल अधिकार है जो नागरिकों को प्राप्त नहीं? स्वतंत्रता का अधिकार ऑप्शन 1, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ऑप्शन सी, संपत्ति का शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, एक ही ऑप्शन है संपत्ति का नहीं है, बाकी सारे हैं। चलिए आगे नेक्स्ट है, ये तत्व नीति निर्देशक न्यायालय के लिए उपयोगी प्रकाश स्तंभ है, ये कथन किसका है? तो MC सीतलवाड़ ने दिया है, राजेंद्र प्रसाद ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने और KT शाह ने, जवाहरलाल नेहरू ने। 14 में क्या होगा जो यहाँ पर सही होगा? ये तत्व नीति निर्देशक न्यायालयों के लिए उपयोगी प्रकाश स्तंभ है, ये कथन किसने का, स्टेटमेंट किसने दी? तो 14 में आपका एक ऑप्शन सही होगा, वो है MC सीतलवाड़ ने। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, शेक्सपियर किस देश के नागरिक थे? अमेरिका के थे, फ्रांस के थे, इंग्लैंड के थे, आयरलैंड के थे? तो ध्यान रखिएगा, शेक्सपियर की जो बात आपसे पूछी जा रही है ये इंग्लैंड के थे। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, एकदम सही सही। यहाँ तक क्लियर है फ्रेंड्स, बात समझ में आई? आप लोगों के ये जो 15 प्रश्न थे, 15 मैंने अभी तक के लिए आपके करवा दिए। आज क्लास बहुत छोटी करेंगे क्योंकि आप लोग के परसों एग्जाम है, जितना पढ़ लिया एनफ है। तो ये 15 प्रश्न मैंने अभी करवा दी, 15 मैं आपको और करवाने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं कि बाकी के जो 15 क्वेश्चन हैं वो क्या हैं, और ये भी आपके पेपर से ही हैं। पहला प्रश्न है, सम्राट अशोक के जो पिता थे उनका नाम क्या था? तो पहला ऑप्शन बिंदुसार है, दूसरा बिंबसार है, तीसरा चंद्रगुप्त मौर्य है, चौथा कौटिल्य है। सम्राट अशोक के पिता का नाम क्या था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा। आपको पता होना चाहिए कि ए ऑप्शन करेक्ट होगा, बिंदुसार है। चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा अशोक। आगे बढ़िए, बाघ की जो गुफाएं हैं वो कहाँ पर हैं? मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, छत्तीसगढ़ में है और उत्तर प्रदेश में है। बाघ की जो गुफाएं हैं वो कहाँ पर हैं, किस राज्य में है? कौन सा ऑप्शन होगा? तो बहुत ही बेसिक है, सिंपल है, बाघ की गुफाओं की बात की जा रही, तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन है जो आपका यहाँ पर सही होगा, वो है आपका MP। यहाँ पे जंगल भी बहुत ज़्यादा मात्रा में है और आपकी गुफाएं भी बहुत ज़्यादा हैं। चलिए आइए नेक्स्ट, चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखिए, मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन है? तो बताइए कौन है? शूद्रक है, कालिदास है, विशाखादास और भारवी है। ठीक है, 3 ऑप्शन दिया गया है, मतलब तीसरा प्रश्न बताइए जल्दी से क्या होगा। तो लास्ट में यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये जो यहाँ पर इनके रचयिता का नाम आपसे लेखक का पूछा जा रहा है, आपका बी ऑप्शन विशाखादत्त। आगे देखिए, गुप्त काल की जो भाषा थी वो क्या थी? पाली थी, प्राकृत थी, हिंदी थी, संस्कृत थी? क्या थी? गुप्त काल की जो भाषा थी वो क्या थी? तो ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा और जो है वो भी संस्कृत थी। ठीक है, 4th में डी है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट है, सल्तनत काल में सैनिक को नकद वेतन की जो प्रणाली अपनाई गई थी वो किसने अपनाई थी? इल्तुतमिश ऑप्शन 1, रजिया ने, ऑप्शन बी नसरुद्दीन शाह महमूद और अलाउद्दीन खिलजी ने। 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताइए। सल्तनत काल में सैनिकों को नकद वेतन देने की जो प्रणाली अपनाई गई थी वो क्या थी? तो 5th का यहाँ पर एक ऑप्शन आपका सही होगा, वो है अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए 6th है, पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूत की जो उत्पत्ति हुई है वो कहाँ से? क्षेत्रीय प्राचीन क्षेत्रियों क्षत्रियों से, ब्राह्मणों से और विदेशियों से और अग्निकांड से। ये भी प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की जो उत्पत्ति हुई है वो कहाँ से हुई है?
एक ऑप्शन आपका सही है, वो अग्निकांडों से, जो अग्निकुंड होता है वहाँ से कहते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति का अंश निकला और वहाँ से ये सारी चीज़ें फैलती गई। सूफी वंश में निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है कहाँ पर? आगरा में है, कानपुर में है, लखनऊ में है, दिल्ली में है। सेवेंथ के लिए कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट होगा? सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है वो कहाँ पर है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है। सेवेंथ में एक ऑप्शन सही है, वो है दिल्ली में। चलिए फ्रेंड्स, फिर आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लो का प्रसिद्ध मंदिर बना था कहाँ? बंदरगाह कहाँ पर क्या है? ये कांची में है, तंजौर में है, महाबलीपुरम में है और वेंगी में है। पल्लों का, ठीक है, पल्लवों का प्रसिद्ध बंदरगाह कहाँ पर है? एट का एक ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, वो है आपका महाबलीपुरम। बी ऑप्शन जिन्होंने बताया उनका करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, सल्तनत काल में प्रांत को क्या कहते हैं? सल्तनत काल में प्रांत को कहते थे, जब सल्तनत काल चलती थी जो प्रांत और उनको क्या कहते हैं? ऑप्शन वन है राज्य, ऑप्शन बी है परगना, ऑप्शन सी है इक्ता, ऑप्शन डी है सिख। उन्हें क्या कहा जाता था? नाइन्थ का कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट होगा? एक ही ऑप्शन है, वो है इक्ता। नाइन्थ में सी जिनका भी है उनका करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही बेस्ट और सिंपल है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए, टेंथ है, भूकंप नापने की जो इकाई है वो क्या है? मापक है और समताप है, रिक्टर है और मिलीबार है। भूकंप को नापने की जो इकाई है वो क्या है? टेंथ में क्या होगा, ध्यान रखिएगा, सिर्फ वो है रिक्टर। आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़िए। संगमरमर है, संगमरमर क्या है? रूपांतरित शैल है, परतदार है, अग्नेय है और मिट्टी है। अग्नेय शैल और मिट्टी है। जो संगमरमर होता है वो क्या होता है? तो ट्वेल्थ में आपको पता होना चाहिए, बहुत ही सिंपल है। आपका एक ऑप्शन करेक्ट है, वो है स्थल। आपका यहाँ पर ये क्या है? आपका यहाँ पर ये रूपांतरित शैल है, ठीक है, ध्यान रखना, ए ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट है ट्वेल्थ, समुद्र तल से ऊपर उठे विशालतम भूभाग को कहते हैं? महासागर, महाद्वीप, स्थल मंडल और जल मंडल। ट्वेल्थ में क्या होगा? एक ही ऑप्शन करेक्ट है, सिंपल है। समुद्र तल से ऊपर उठे विशालतम भूभाग को हम क्या कहते हैं? तो वहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा, हम उसको स्थल मंडल कहते हैं। आगे बढ़िए। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? हिंद महासागर, लाल महासागर, प्रशांत है और काला सागर है। क्या होगा? तो 13 में ध्यान रखिए, एक ऑप्शन है, वो है प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। आगे बढ़िए। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया? फ्रांस के, आयरलैंड के, ब्रिटेन के और रूस के। 14 में क्या होगा? 14 में क्या सही होगा? एक ऑप्शन सही है, 14 में सी, आयरलैंड से। आगे बढ़िए। निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व पाया जाता है साम्यवादी अर्थव्यवस्था में, समाजवादी अर्थव्यवस्था में, मिश्रित अर्थव्यवस्था में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। कहाँ पर पाया जाता है? एक ऑप्शन सही है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, मैंने 30 प्रश्न आपको करवाए, जो कि 15 मिनट से भी कम समय में करवाया। उम्मीद है कि बेसिक है, सिंपल है, ईजी रहेगा, आप लोग आराम से कर पाएंगे पेपर। इसमें से भी आपको 2-3 प्रश्न अगर आ भी जाते हैं तो इतनी मेहनत करना सफल हो जाएगा। क्लास पसंद आई, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। मिलते हैं फिर कल, ढेर सारा क्वेश्चन, नई बातें। बाय।